काम से इंजीनियर हूँ, तजुर्बे से इंसान और शौक से पोएट। वो भी इंजीनियर उधर बैठा था। बहुत बढ़िया। इंजीनियर लोग को ज़्यादा टाइम होता है ये सब करने के लिए। कॉलेज से टाइम से शुरू कर देते हैं। तो पोएट इसलिए लिखा क्योंकि आजकल थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन ज़रूरी है। तो अभी मेरी एक पोएम है जो रिसेंटली लिखी थी मैंने, और वो अभी तक कहीं सुनाई नहीं है, तो पहली बार है यहाँ पे, तो फ्लो यहीं पे बनेगा जो बन रहा है। इसका नाम है कल्पनात्मक सच। तुमसे रोज मिलता हूँ, तुमसे रोज मिलता हूँ, सब कुछ कहता हूँ, क्या तुम सुन रही हो? तुमसे रोज मिलता हूँ, सब कुछ कहता हूँ, क्या तुम सुन रही हो? बस ये नहीं पता, अब तो ये भी अंदाजा नहीं है मुझे कि ये कल्पना है या सच। शायद सच हो, शायद सच हो, शायद कल्पना। पर क्या फर्क पड़ता है, तुम हो मैं हूं तो सब है। अगर सब है तो कल्पनात्मक सच हो शायद, और अगर कल्पना तो सच्ची कल्पना हो शायद। कई बार इनसे ऊपर उठने की कोशिश की है, कई बार इनसे ऊपर उठने की कोशिश की है, पर तुम्हारी खामोशी ने और शब्दों की इन ऊंचाइयों ने मेरी भावनाओं को पटकनी ही दी है हर बार। पर मैं ठहरा आशिक, पर मैं ठहरा आशिक, हार तो नहीं मानूंगा, कल्पना में भी नहीं। ये जो थोड़ी चुप्पी साधी है ना, ये जो थोड़ी सी चुप्पी साधी है ना, वो कहीं तूफान ना ला दे, इसलिए अपने सच में तुम्हारी कल्पना को मिला देता हूँ। ये जो थोड़ी सी चुप्पी साधी है, वो कहीं तूफान ना ला दे, इसलिए अपने सच में तुम्हारी कल्पना को मिला देता हूँ। और ये प्रेम प्यार भी तो, ये प्रेम प्यार भी तो कभी सच्चा हो तो भी अधूरा रह जाता है, और कभी ना हो तो भी अधूरा रह जाता है। कोशिश शायद की मैंने, कोशिश शायद की मैंने तुम तक पहुंचाने की, कितने सालों से कर रहा हूं, अंदाजन एक दशक होने को आया है। पर वो जो शब्द निकले हैं, छपे हैं कागजों पर, इन संदेशों में जो फिर एक बार मिट कर रह गए, तुमसे मिलकर वापस आ गए। मेरी किताबों के पन्नों में कहानी और कविताओं से रंग भर गए। फिर से एक बार कल्पनात्मक सच ही रह गए, कल्पनात्मक सच। थैंक यू। ये क्योंकि प्रेम वाला माहौल चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा इमोशनल नहीं लिखता हूँ प्रेम पे, बट कभी कभी हो जाता है, तो थोड़ा सा मिक्स था। तो एक नई है पोएम जो मैंने लिखी थी कोरोना और गवर्नमेंट के जो इश्यूज चल रहे थे। आपसी मतभेद नहीं, गवर्नमेंट उतना, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था, तो उसमें उससे पेपर लिखा है कि उसका नाम है हम उनसे नहीं। कब तक चुप्पी साधोगे तुम, कब तक चुप्पी साधोगे, अब कब तक इंतजार करोगे, कब तक फैलाओगे हाथ उसके आगे जो मुड़के भी न देख रहा है, कब तक फैलाओगे हाथ उसके आगे जो मुड़के भी न देख रहा है। आखिर कब तक आस लगाओगे, आखिर कब तक आस लगाओगे कि वो आवाज सुनकर तुम्हारी समझेगा। लुटेरा है वो, लुटेरा है वो, इन आशाओं को जगा के ठुकरा देने की आदत है उसे, आदत है उसे पंचतंत्र रचकर तांडव करने की, पनप रही उन आशाओं का जड़ से विनाश करने की। अब तो सीख जाओ, अब तो सीख जाओ, विनाश काले विपरीत बुद्धि को सच कर दिखाओ। आतंक तो कब से झेल रहे हैं हम, आतंक तो कब से झेल रहे हैं हम, अपने डर को अब तलवार बनाओ, अपने डर को अब तलवार बनाओ। और उसके बाद चलो एक नई सेना बनाते हैं। तो इसमें एक वर्ड है नीलकंठ, तो सबको पता हो मोस्टली, यहाँ पे अगर नहीं पता है तो शिव जी को कहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आतंक तो कब से झेल रहे हैं हम, अपने डर को अब तलवार बनाओ।
उसके बाद चलो एक नई सेना बनाते हैं, तलवारबाजी उस नीलकंठ सेना को सिखाते हैं। तलवारबाजी उस नीलकंठ सेना को सिखाते हैं। चलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को करने वालों को इंसानियत और जिंदगी की अहमियत सिखाते हैं। अरे अरे ऐसे बहुत सी महामारी झेली हैं हमने, ऐसे बहुत सी महामारी झेली हैं हमने, प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही। अरे ऐसे बहुत से षड्यंत्र देखे हैं हमने, क्या वो उखाड़ पाए हमें अपनी जड़ों से। और हाँ सुन लो ये सरकारें हमसे हैं, हम उनसे नहीं। और हाँ सुन लो ये सरकारें हमसे हैं, हम उनसे नहीं। तलवार उठाई हाथ में तो उखाड़ फेंकेंगे गद्दी से। छोटी छोटी ये जो हमारी हारों को और जाने वाली सारी जानों को अपनी जीत समझ बैठे हैं ना। अभी हारे नहीं हैं हम, न सरकार से, न इस आपदा से, न ही सरकार के बेकार प्रबंधन से। अभी तो बस शुरुआत हुई है इस जंग की। हर बार जैसे मिल के जीता है किला, मिलकर अमानवीय शक्तियों से फिर से एक बार हिला के रख देंगे उसे। फिर से एक बार मिल के दिखा देंगे ये संसार और सरकार दोनों हमसे हैं, हम उनसे नहीं।